हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 14 अप्रैल 2024 और देखिए 14 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। अभी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया है। गणगौर महोत्सव राजस्थान राज्य में मनाया गया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत और अभी कजाकिस्तान ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन किया है और आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान भी किया है। और भारत ने WTO में चावल के लिए शांति खंड भी लागू किया है। नववर्ष उगादी महोत्सव तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया गया है। अभी देखिए एक वैज्ञानिक है पीटर हिग्स, जिन्होंने हिग्स बोसान पार्टिकल्स की खोज की है। इनकी डेथ हो गई है। पूरे भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने IIT मुंबई के साथ में साझेदारी की है। मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है मेया बाउचर और कमिंदो मेंडिस को। अब देखते हैं आज की क्लास का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में उदित ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 20वां संस्करण है ये किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में आयोजित की जा रही है। अभी इसमें उदित ने रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो इसका जो 20वां संस्करण है इसके पहले दिन ही भारतीय पुरुष पहलवानों ने 3 पदक जीते हैं, जिसमें एक रजत जो कि उदित ने जीता है, बाकी 2 कांस्य पदक यानी कि 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते गए हैं। इसका आयोजन तो 11 से 16 अप्रैल 2024 तक किर्गिस्तान की कैपिटल जो बिश्केक है यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए U20 एशियाई चैंपियन उदित जापान के केंटो यूमिया के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए स्वर्ण पदक मैच हार गए, यानी कि इसमें जो स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है जापान के केंटो यूमिया ने। उदित ने इसमें जीता है रजत पदक 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के अंतर्गत। U23 विश्व चैंपियन कांस्य विजेता जिनका नाम है अभिमन्यु, इन्होंने अपना कांस्य पदक मैच उज्बेकिस्तान के वेगिजोन कुलदासेव के खिलाफ 6-5 से जीता है। बाकी के जो फैक्ट हैं आप PDF से पढ़ सकते हैं। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में विक्की ने अपना सेमीफाइनल मैच कजाकिस्तान के रिजाबेक एतमुखन से हार गए थे, लेकिन इन्होंने कांस्य मेडल इनको भी मिला है। तो देखिए इनको भी कांस्य मेडल मिला है। तो जो विक्की हैं इनको साथ ही साथ ये जो है अभिमन्यु इनको कांस्य पदक मिला है, लेकिन जो उदित हैं उन्होंने इसके अंतर्गत रजत पदक प्राप्त किया है। किर्गिस्तान जो है इसकी कैपिटल है बिश्केक और यहाँ की जो करेंसी चलती है किर्गिस्तानी सोम चलती है। एक करंट फैक्ट और आपको याद रखना है कि किर्गिस्तान जो है इसने अभी कुछ दिनों पहले स्नो लेपर्ड यानी कि जो हिम तेंदुआ है इसको नेशनल एनिमल यानी कि राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी जो ये इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे है यह अभी सेलिब्रेट किया गया है 12 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए ये क्यों मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति जिनका नाम है यूरी गागरिन, इनके सम्मान में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है यूनाइटेड नेशंस की महासभा ने 2011 में की थी। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। देखिए एग्जाम में कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है और रूस भी दे दे और सोवियत संघ भी दे दे। तो 1991 से पहले जो है रूस जो है सोवियत संघ का हिस्सा था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद जो है रूस एक अपना अलग देश बन गया है। तो अगर ऑप्शन में आपको रूस और सोवियत संघ देता है तो डेफिनेटली आपको सोवियत संघ ही टिक करना है, ठीक है। बाकी जो अप्रैल मंथ में अब तक महत्वपूर्ण दिवस सेलिब्रेट किए गए हैं उसमें 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया है जो कि है ओडिशा राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया है
और देखिए जो 2 अप्रैल 2024 को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया गया और जो हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है 2024 की? थीम है थिएटर और शांति की संस्कृति। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2024 में जो मनाया गया, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है जीवन की रक्षा शांति का निर्माण, यह थीम है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यह मनाया गया है 5 अप्रैल को। थीम है भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल के दिन ही हुई थी। इसी दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है इसकी स्थापना दिवस के रूप में। और जो थीम है 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की थीम क्या है? होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसन दिवस यह भी 11 अप्रैल को मनाया गया है। और 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। थीम है चगास रोग से निपटना, जल्दी पता लगाएं और जीवन की देखभाल करें। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण दिवस हैं ये अभी अप्रैल मंथ में मनाए गए हैं। इनके साथ ही साथ थीम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है यह गुजरात में बनाया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो अदानी समूह की कंपनी है जिसका नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसके द्वारा गुजरात के कच्छ जिले के खेवड़ा में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। और यह जो पार्क है ये 338 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान में भी लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। लौह अयस्क के विशाल भंडार मिले हैं। और देखिए जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 6 विरासत स्थल जो हैं, विरासत स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की अस्थायी सूची में 6 विरासत स्थलों को। और देखिए जो उत्तर प्रदेश का मथुरा है, उत्तर प्रदेश के मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट इनको जीआई टैग मिला है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत, पीलीभीत की जो बांसुरी है उसको जीआई टैग मिला है। ठीक, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। और देखिए जो गुजरात है इसकी राजधानी गांधीनगर है। इस राज्य का निर्माण 1 मई 1960 को हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। राज्यसभा की 11 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। आधिकारिक भाषा गुजराती और जिलों की संख्या है 33। अगर गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो गिर, मरीन, ब्लैक बक और वसंदा, ये 4 हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य की। देखिए यह जो गुजरात है रेड शेडेड पोर्शन है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और भारत की जो सबसे बड़ी कोस्टल लाइन यानी कि तटीय रेखा है ये है गुजरात राज्य की। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है, तो ये है गुजरात राज्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है अनिरुद्ध बोस। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इनको जो नियुक्त किया गया है किसके द्वारा, तो जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के सम्मान में 10 अप्रैल को आयोजित औपचारिक पीठ के दौरान इनकी नियुक्ति की घोषणा की है। और जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे जो सुशील शर्मा हैं इनको भी SJVN लिमिटेड के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो राजीव सिंघल हैं इनको टाटा इंटरनेशनल के नए MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय नायर जो है इनको एसोचैम के नए अध्यक्ष एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में संजय नायर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 5वां संस्करण किन दो देशों के मध्य में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है डस्तलिक, इसको भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 5वां संस्करण 5 अप्रैल 2024 को उज्बेकिस्तान के टर्मिज जिले में शुरू होने वाला है। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो उज्बेकिस्तान का एक जिला है टर्मिज, यहाँ पर ही इसको आयोजित किया जाएगा। और देखिए, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो भारत और रूस के बीच में इंद्र नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन नाम का एक सैन्य अभ्यास, जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह आयोजित किया जाता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति। तो ये चारों आपको मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम याद रखने हैं। उज्बेकिस्तान जो है इसकी राजधानी ताशकंद है। करेंसी यहाँ पर सोम चलती है। अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपोव यहाँ के हैं प्रधानमंत्री और शौकत मिर्जियोयेव यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके द्वारा ही अभी भारत की जो विकास दर है ये रहने का अनुमान लगाया है 2025 में। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एडिशनल पॉइंट की बात करें तो देखिए, जो एडीबी है ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशियाई विकास बैंक जो है एशिया पैसिफिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय बैंक है, यानी कि जो एशिया पैसिफिक में जितने भी कंट्री लोकेटेड हैं उनकी ग्रोथ और उनको जो कर्ज देना और उनकी जो वित्तीय व्यवस्था है इसको मेंटेन रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बैंक की स्थापना की गई थी। कब स्थापित की गई थी? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मांडुयोंग शहर मनीला में, जो कि है फिलीपींस में। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एडीबी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में लोकेटेड है। और देखिए, जो फिलीपींस है, फिलीपींस में जो मनीला है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का हेडक्वार्टर भी लोकेटेड है। ये भी आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। और इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है मासुम असाकावा, जो कि है जापान के, और सदस्य देश हैं एडीबी के 68। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि आईएनसीबी ने किस भारतीय को तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जगजीत पवाडिया। और देखिए, जो जगजीत पवाडिया हैं, इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। इनको ही अभी अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अपने तीसरे टेन्योर के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह भारत की हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत की जगजीत पवाडिया को गुप्त मतदान के जरिए मार्च 2025 से 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया गया है। और देखिए, यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 1968 में की गई है। हेडक्वार्टर इसका ऑस्ट्रिया के वियना में लोकेटेड है। और देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड के प्रमुख हैं या फिर सचिव हैं, इनका नाम है मार्क कोल्होन। बाकी देखिए, अभी कुछ और नियुक्तियां हुई हैं हाल फिलहाल में, उनको भी देख लेते हैं। जैसे जो हरेंद्र सिंह हैं, इनको भी राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में। मनोज पांडा जो हैं, इनको भी वित्त आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो श्रीनिवास पल्लियां हैं, इनको भी विप्रो के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। विप्रो जो कि है एक कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है यह बनाया गया है चित्रकूट में। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। ग्लास स्काई वॉक ब्रिज क्या होता है? तो ये जो ब्रिज है इसमें जो सरफेस होती है ये पानी के ऊपर बनाया जाता है, और जो ये सरफेस होती है ये ग्लास की होती है। इसके नीचे का जो सीन है, यानी कि इसका जो वाटर फ्लो हो रहा है
वो इसके माध्यम से दिखाई पड़ रहा है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये होता है स्काई वॉक ब्रिज। इसका निर्माण अभी चित्रकूट में किया गया है। बाकी के जो एडिशनल फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के तिलसी जलप्रपात में प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज का निर्माण वन और पर्यटक विभाग ने करवाया है, जिसे गाजीपुर की पवनसुत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है। और देखिए जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या है, इसके बारे में आपको 2 फैक्ट याद रखना है। दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन, दुनिया की सबसे लंबी जो सोलर लाइट लाइन है यह स्थापित की गई है। सोलर लाइट लाइन यह स्थापित की गई है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में जो हनुमानगढ़ी है, यहाँ पर जो बेसन के लड्डू मिलते हैं प्रसाद के तौर पर, इनको अभी जीआई टैग मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा जो ताला है, यह अभी राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तभी दुनिया का सबसे बड़ा जो ताला है यहीं पर लगाया गया है। और जो वाराणसी है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर उत्तर भारत के पहले डीएनए बैंक की स्थापना की गई है। और जो प्रयागराज है, यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलेरो टेक्सास ओपन का खिताब किसने जीता है? तो देखिए जो वेलेरो टेक्सास ओपन का खिताब है यह जीता है अक्षय भाटिया ने। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार अभी हाल फिलहाल में मिले हैं। जैसे कि जो डॉक्टर कार्तिक कोमरे हैं, उनको भी राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार 2024 से यह मिला है डॉक्टर कार्तिक कोमरे को। और जो प्रोफेसर मीना चरंदा हैं, प्रोफेसर मीना चरंदा को अभी अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मिशेल टैलाग्रैंड को एबल पुरस्कार मिला है। एबल पुरस्कार 2024 का ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह मिला है मिशेल टैलाग्रैंड को। और देखिए जो एबल पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और इसे गणित के नोबेल के नाम से भी जानते हैं, एबल पुरस्कार को। और देखिए जो वेलेरो टेक्सास ओपन है, इसकी स्थापना 2022 में की गई थी। स्थान कहाँ है? सैन एंटोनियो जो कि है टेक्सास में। और प्रारूप कौन सा? स्ट्रोक प्ले है। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, आई कैन कोच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए जो पुस्तक है आई कैन कोच, इसको लिखा है सिद्धार्थ राजशेखर ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। और देखिए बाकी जो कुछ पुस्तकें हैं अभी करंट में थी उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है सैम पित्रोदा के द्वारा। एस रमन ने भी एक पुस्तक है फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर, फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर, यह पुस्तक लिखा है एस रमन ने। और जो ट्विंकल खन्ना है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है वेलकम टू पैराडाइज, वेलकम टू पैराडाइज, इस पुस्तक को लिखा है ट्विंकल खन्ना ने। ठीक है, और इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज होमवर्क दिया था। कठिया गेहूँ जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है, ये संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।